सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसके फॉर एग्जांपल आपके पास स्विंग लो है, राइट? प्राइस क्या करिए कि बिफोर 10 AM प्राइस इस लो को रन करिए इस तरह से, ठीक है? एंड देन बिफोर 10 AM ही प्राइस आपको चेंज इन ऑर्डर फ्लो देगी यहाँ पर से, बेसिकली बस रिवर्स करिए टू द अपसाइड, राइट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल this thing here is occurring at um, कह लो 9:45, ठीक है? 9:45 AM पे आपके पास ये लो रन हो रहा है, राइट? एंड देन यहाँ पर 10 AM ओपन हो रहा है, ठीक है? नाउ 15 मिनट गैप यहाँ पर फॉर एग्जांपल बन जाता है आपके पास इस तरह। जब प्राइस इस 15 मिनट गैप के अंदर आती है ना, और यहाँ पर स्विंग फॉर्मेशन दे रही होती है, उस स्विंग फॉर्मेशन पे आप एंटर हो सकते हो यूजिंग एन ऑर्डर ब्लॉक एंड प्रोपल्शन ब्लॉक बोथ, ठीक है? सो आप क्या करोगे कि ये आपके पास स्विंग फॉर्मेशन है, आप इस स्विंग फॉर्मेशन पे इस तरह से एंटर होगे, ठीक है? सो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस इस तरह से गई, ठीक है? इस तरह प्राइस ने मूव किया, देन प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई, ये ओबी बन गया, ओबी के ऊपर क्लोजर, पीबी, पीबी के ऊपर क्लोजर, इस तरह, ठीक है? अब ये 1 मिनट मैंने ड्रॉ किया बेसिकली, ठीक है? यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हो, ये 15 मिनट गैप था आपके पास, ठीक है? ये कह लो 15 मिनट था या जो भी, ठीक है? 15 मिनट गैप था, राइट? प्राइस आपके 15 मिनट गैप के अंदर आती है, 15 मिनट गैप के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप ओबी देख सकते हो, ठीक है? अब आपने जो ओबी है स्टॉप रन की बेसिस पे नहीं देखना, आपने इस बेसिस पे देखना है कि प्राइस का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था वो क्या था। सो ये प्राइस प्राइस का सो फार सबसे लोएस्ट पॉइंट था, इसका ओबी यहाँ पर बनेगा, राइट? आई मीन मेक सेंस, सी एस टी ऐसे बनती है, ठीक है? अच्छा, जब प्राइस इस ओबी के अंदर आएगी ना, आपने तब ट्रेड नहीं करना, आपने ट्रेड करना जब प्राइस इस ओबी से बाहर जाएगी। सो जोन सी कैंडल्स आपके ओबी के अंदर आई है ना, दीज कैंडल्स आर प्रोपल्शन ब्लॉक्स, ठीक है? प्राइस इसके ऊपर क्लोज होएगी, देन यू गो लॉन्ग लाइक दिस। ये स्पॉन्सर्ड गैप के चक्कर में आप ये कर सकते हो, ठीक है? लाइक दिस। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर यू कैन सी ये ओबी कह लो, ठीक है? ये ओबी आपके पास स्पॉन्सर्ड ओबी है, राइट? क्योंकि ये लो है, यहाँ से ये ओबी स्पॉन्सर हो रहा है, ठीक है? और 4 आवर का फेयर वैली गैप भी है, 1 आवर का भी है, 1 आवर का ओबी भी है, ठीक है? सो ये स्पॉन्सर हो रहा है यहाँ पर, राइट? प्राइस इसके अंदर आ रही है, 1 मिनट पे जाओगे, प्राइस जब इसके अंदर आ रही है लुक फॉर एन ओ बी, ठीक है? सो ये लो भी स्वीप हो रहा है, इसको भी आप इनटू कंसिडरेशन ले सकते हो, इसका ओ बी ये बनता है एंड उसका पी भी ये बनता है, बिकॉज यहाँ से प्राइस नीचे आई इसके अंदर, ठीक है? यू कैन लॉन्ग एयर लाइक दिस, ऐसे, ठीक है? लेकिन ये बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है, ये बहुत सॉलिड एग्जांपल नहीं है ऑफ दिस, इससे भी बेहतर एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो ना कि अगर आपके पास नैरेटिव H1 H4 का बिफोर 10 AM ओपन फुलफिल हो रहा हो, देन आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये 1 मिनट ड्रॉ किया हुआ है मैंने, 1 मिनट का चार्ट, और ये मैंने 15 मिनट का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? ऑल्सो काइंडली एक्सप्लेन पीवी, जोन सी सीरीज ऑफ कैंडल्स या कैंडल आपके उसमें आती है ऑर्डर ब्लॉक में, सी एस डी में, दैट्स अ प्रोपल्शन ब्लॉक। और जो चीज़ अब तक सर मैंने नोट की है कि वन पेयर पे जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव तक आता तब नहीं आता रिवर्सल, जब आधे से ज़्यादा पेयर्स जैसे डी एक्स वाई पेयर, यूरो पी एक्स इस तरह के पेयर्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव तब आ जाते तब रिवर्सल आता। हाँ, तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, एवरीथिंग
एक साथ लिंक होती है. Stop loss below the propulsion block. Any invalidation good. Your invalidation should be good enough. Can you explain more on H4 and H1 narrative? वही तो बताया अभी. This low या this fair value gap whatever जहाँ भी प्राइस आ रही है, it can be an H4 का fair value gap या low, or it can be an H1 का fair value gap या low. एंड 15 मिनट पे आ रही है, ठीक है. 15 मिनट fair value gap बन रहा है. 1 मिनट पे आओ, प्राइस fair value gap के अंदर आ रही है. OB PB नो, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ which I want to tell you guys. एक्चुअली इसको इसको मैं हटा देता हूँ. यहाँ पर मैं टाइमिंग ज़रा चेंज कर देता हूँ. तो ये 10 AM है, ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 AM के बाद प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है. और स्विंग फॉर्मेशन प्राइस यहाँ पर दे रही है. ये आपकी स्विंग फॉर्मेशन है 10 AM के बाद, ठीक है. स्विंग फॉर्मेशन. अब इस स्विंग फॉर्मेशन को 1 मिनट पे स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर. ऑलराइट, नाउ आई वांट यू गाइस टू हियर मी आउट, क्योंकि ये वाली चीज़ काफ़ी दफ़ा कर होती है आपके पास, ठीक है. एंड दिस इज़ वेयर ये फ्लॉ था बेसिकली 10th आवर का, ठीक है. फ्लॉ 10th आवर का ये था कि आपको स्टॉप रन वो भी मिल ही नहीं रहा था, स्टॉप रन होता ही नहीं था, प्राइस जाती 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 सारी मूव रह रहती थी. उसका भी हल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है. इसका हल मैं आपको बताता हूँ क्या है. ये 1 मिनट है, प्राइस नीचे आ रही है. दिस इज कैंडल 1. अब आपके पास स्टार्ट जाती है कैंडल 2. ये कैंडल 2 है. अब स्टार्ट होगी कैंडल 3, ठीक है. यार नहीं, चलो कह लो अभी भी कैंडल 2 है, ठीक है. ये कैंडल 2 ही है, ठीक है. अब कैंडल 3 आ जाती है, ठीक है. ये कैंडल 3 है. ये कैंडल 4 है. राइट, जो भी कुछ भी मैंने आगे ड्रॉ कर दिया, लेकिन फोकस आपने इस पे करना है. स्टॉप लाइन भी तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है. लेकिन अभी हमने इस पे फोकस करना है, ठीक है. अब ये आपकी स्विंग फॉर्मेशन है इधर, ठीक है. दिस इज बेसिकली योर स्विंग फॉर्मेशन हियर, ठीक है. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये कैंडल 1 का लो है बीइंग स्वेप्ट आउट हियर, राइट. सो कैंडल 1 लो बीइंग स्वेप्ट आउट, दैट इज बेसिक क्रिएटिंग दैट CRT, ठीक है. जो पैटर्न आपके पास स्विंग में बनता है, कैंडल 2 हमेशा कैंडल 1 के नीचे होती है. सो ये कैंडल 1 का लो है, कैंडल 2 उससे नीचे जा रही है, एंड देन वापस ऊपर आ रही है, ठीक है. एंड देन कैंडल 3 यहाँ स्टार्ट हो रही है. अब आप क्या देखोगे यहाँ पर, OB देखोगे. OB आपका पहला OB जो यहाँ पर ऑफर ये हो रहा है, ठीक है. ये आपका पहला OB ऑफर हो रहा है. देन कैंडल 3 स्टार्ट होती है यहाँ कहीं पर, एंड कैंडल 3 आपको प्रोपल्शन ब्लॉक दे देती है. सो ये वो सीरीज ऑफ कैंडल्स है जो वापस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई. सो ये प्रोपल्शन ब्लॉक बन जाता है, ठीक है. सो ये ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसने ये लो बनाया और इस कैंडल बन के लो को स्वीप किया. सो ये ऑर्डर ब्लॉक है. प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होती है. जोन सी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रही हैं वो वाली कैंडल्स प्रोपल्शन बन जाती हैं. देन व्हेन प्राइस क्लोजेस अबव प्रोपल्शन, दैट्स वेयर यू विल गो लॉन्ग. You'll always place your stop at this low, like this. And then when you get this, you can take an entry here as well. Perfectly pyramided positions. ठीक है? There you go. So this is how you can trade without waiting for a stop run. But you should know that this setup can fail. आपके पास हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए. हाई टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव सॉलिड होना चाहिए फॉर दिस टू वर्क, ठीक है. अच्छा, one more thing. If PB is offered at third candle, then ठीक है. बस like it's, I would call it a setup, ठीक है. वैसे A भी नहीं, इसको मैं B setup बोलूँगा, ठीक है. B setup मैं बताता हूँ क्यों. If
PB is offered at fourth candle, so fourth candle of the swing, ठीक है. It's an A setup. If a stop run, then OB is offered at or after the third candle. A plus setup. ठीक है. Actually only after the third candle. ठीक है. Because mostly ऐसे ही होता है. Obvious वाले जो होते हैं stop runs वो हमेशा थर्ड कैंडल के बाद होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इस तरह करके. ठीक है. So this is basically how it's going to look like. So if your propulsion block is being offered at the third candle, it's a B setup. If your propulsion block is being offered at the fourth candle, so in this example you'll see that it was being offered at the third candle, right? यहाँ पर it was यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि fourth candle. So for example, if that was the fourth candle, if यहाँ पर fourth candle होती, then that would have been an A setup. But if you have a stop run in an OB after the third candle, so ये वाला जो stop run in OB है, this is the highest quality trade, right? Uh, this trade idea is the highest quality, ठीक है. ये सबसे highest quality trade idea आपके पास यहाँ पर है, ठीक है. And ये वाली trade जो यहाँ पर बन रही है, this is B setup, right? There you go. This is a B setup trade. So this is basically how it all works. Cannot understand propulsion block. Order block is any series of candles or one singular candle that tags into a key level, right? Now that key level can be a swing low, it can be a swing high, it can be another fair value gap, and it can also be another order block, right? So if the candle uh, that could be an order block uh, is also using another order block as its key level, then that's a propulsion block, right? A propulsion block is basically an order block. So यहाँ पर देखो, this these series of candles are sweeping out this low, right? So this low becomes its key level. Now what happens? Price closes above this order block, right? And then you can see candles come back into the order block. So the order block is also a key level, right? So the order block that is forming from another order block is a propulsion block. So this becomes a propulsion block. So the candles that come back into an order block, that retest, आप लोगों की जुबान में retest जो आप लोग बोलते हो, ठीक है, ये retest हो रहा है order block आपका, ठीक है, and then price ऊपर close हो रही है, and then वही, ठीक है. आप लोगों को पता है propulsion block क्या होता है? बस वो थोड़ा जुबान में फ़र्क आ जाता है, मैं कुछ और बोलता हूँ, आप लोग कुछ और बोलते हो, इसलिए confusion हो जाती है. Got it? Perfect. OB PB फोर्थ कैंडल में ट्रेड करेगा. पीबी अगर फोर्थ कैंडल में बन रहा है, जो कि बहुत रेयर होगा, हमेशा इस तरह नहीं होगा, यूजली थर्ड कैंडल में ही होगा. आई वुड स्टिल गो फॉर पीबी थर्ड कैंडल पे हो रहा है. अगर मेरे पास नैरेटिव अच्छा H4 H1 का अच्छा नैरेटिव है, देन आई वुड गो फॉर इट, ठीक है. नाउ जैसे फ्राइडे को ये था, फ्राइडे को ओबी और पीबी अच्छा था, ठीक है, ये काफ़ी क्लीन था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया? मैंने ये सिंपली इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट वॉज अ फ्राइडे, सिंपली इसलिए नहीं लिया. और 15 मिनट मेरे पास ये नया गैप भी ओपन हो रहा था. Those were some couple of reasons why I did not take it. But rather than that, there was no other reason why I should not have taken that. Because narratives यहाँ के पास अच्छे थे, DXY भी bearish था, everything was perfect. Gold was also bullish. OG explaining it for the 100th time. No worries man, no worries. आप लोगों की education के लिए ये everything. सर मेरा एक दोस्त पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा है, मगर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सका. उससे मैंने पूछा कि आप ट्रेड हार जाते तो क्या रीज़न होता है, मेरे लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता हुआ क्या, ये वन वाला रीज़न है? व्हाट यू मीन लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ? आपका लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ? देखो, आपका कोई लेवल नहीं है. ठीक है. इसकी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है. देखो, आपका अपना कोई लेवल नहीं है, ठीक है. मार्केट ने जहाँ से मूव करना है, ये क्या हो रहा है, जहाँ से मार्केट ने मूव करना है उधर से ही मार्केट ने मूव करना है, ठीक है.
आपका अपना कोई नहीं होता लेवल। ये देखो, दिस वाज द शॉट इन द डार्क, ठीक है। ये मैंने हाइंडसाइट में ड्रॉ किया था, ये मैंने प्राइस के आने से पहले तो ड्रॉ नहीं किया था। आपको क्या लगता है मैं ये मैं ड्रॉ करके बैठा हुआ था कि प्राइस यहाँ तक आएगी तो मैं लॉन्ग करूंगा? नहीं, ये तो हाइंडसाइट में नहीं किया था, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही थी तब मैंने ये मार्क किया था कि चलो ये भी एक 15 मिनट का लो है। उससे पहले तो आप लोगों को याद होगा मैं ये मार्क करके बैठा हुआ था, ये वाला लो, राइट। अब देखो इस वाले लो से प्राइस कितना और नीचे आई है, राइट। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट पे ये लो मार्क करके बैठा हुआ था, लेकिन प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई? यहाँ से हुई, ठीक है। जादूगर तो मैं हूँ नहीं, मेरा तो कोई लेवल नहीं है ना। मार्केट ने जहाँ से मूव करना है तो उसे करना है, मैंने सिर्फ वो रिवर्सल कैच करना है जब वो फॉर्म हो रहा होगा, राइट। सो उस बंदे को कहो कि भाई अपने ना वो निकाले, क्या कहते हैं, लेवल्स, जहाँ से मार्केट मूव करी तो उसी कैच करो। उसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि कभी भी आप ऐसे ट्रेड नहीं लेते। ये फेयर वैली गैप है तो भाई मैंने इस फेयर वैली गैप में ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर लगा दिया, या फिर जैसी प्राइस इस गैप के अंदर आई मैंने ऑर्डर लगा दिया। फिर मैं अपना स्टॉप कहाँ लगाऊंगा? मैं इधर लगा लेता हूँ, चलो। ट्रेड तो मैं जीत गया लेकिन मैं फिर भी हार गया, ठीक है। आपको हमेशा एंट्री मॉडल चाहिए होता है। लोग इसलिए अनप्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि लोग क्या क्या करते हैं, वो देखते हैं ये लो रन हो रहा है, ठीक है, इस लो बस इधर ही कहीं पर है, ऐसे ये लॉन्ग कर दिया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये लो है। जब ये कैंडल चल रही थी आपके पास, तब प्रॉब्ली कैंडल ने थोड़ी थोड़ी सी रिजेक्शन दी होगी, वो यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, स्टॉप उनका इधर होगा। दैट्स नॉट एन एंट्री मॉडल, राइट। इसलिए तो हम सारे खप रहे हैं, इसलिए तो आप सारे खप रहे हो। किस चीज़ पे खप रहे हो? ओ भी नहीं हो रहा, पी भी नहीं हो रहा, पी भी समझ नहीं आ रही, स्टॉप रन नहीं हो रहा, इसलिए तो ये सारी रिफाइनमेंट्स हैं। बिकॉज forming that reversal and executing on the reversal with patience and with confirmation is the real game, right? It's not about the fact कि price किस level से reject होएगी, ठीक है। I could just hop on to the 4 hour and 1 hour just mark out every single fucking key level जो मुझे दिखाई दे रहा है। प्राइस कभी ना कभी तो उसको रिस्पेक्ट करेगी, राइट। लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। इट्स अबाउट कैचिंग दैट मूव, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। आज जो आपने 10th आवर का इशू एड्रेस किया वो एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दे प्लीज़। मैंने पूरा स्कीमेटिक बनाया था और अब मैंने वो हटा दिया। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, आप बाद में देख लेना यूट्यूब पे, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। Help us get a model ourselves, brother. We all are looking for you to understand the hardest way to make easy money. Um, you can make your own model, definitely. मैंने भी ये अब खुद से बनाया है, ठीक है। आप भी बना सकते हो अपना। uh, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खुद नहीं बना सकते, लेकिन आई कांट हेल्प यू ना। आई स्पेंट लाइक 30-40 thousand hours ऑन द चार्ट्स द पास्ट 3-4 years। आई थिंक इससे भी ज़्यादा मैंने घंटे लगाए होंगे चार्ट्स पे। पैटर्न रिकग्निशन एक बंदे के दिमाग में बन जाती है, राइट। और आप फिर अपने जो भी नॉलेज है उसको यूज़ करते हो टू बिल्ड योर ओन मॉडल। एंड जो भी आपने इधर उधर से सीखा हुआ है आप उसको एक ही पैकेज डील में बना लेते हो, ठीक है। लाइक आई वॉजेंट द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चला कि अच्छा नहीं 10 AM के बाद करना है। लोग तो 10 AM कब से ट्रेड करते आ रहे थे। मैंने देखा अच्छा लोग 10 AM पे ट्रेड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि H4 कैंडल ओपन होती है, H4 कैंडल ओपन का ओपन हाई लो क्लोज ओपन लो हाई क्लोज ट्रेड कर सकते हो आप। एक चीज़ मैंने ये सीखी। उसके बाद मैंने देखा अच्छा CRT में आपके पास स्विंग फॉर्मेशंस होती है, स्विंग फॉर्मेशन के बाद हमेशा प्राइस एक्सपेंशन देती है, दैट्स हाउ प्राइस मूव्स। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्विंग एंड देन इट एक्सपेंड्स। एक मैंने ये देखा, ठीक है। फिर मैंने देखा अच्छा 1 मिनट पे आप किस तरह से एग्जीक्यूशंस फॉर्म कर सकते हो। दो तरह के एंट्री मॉडल्स थे जो मुझे अच्छे लगे फॉर द 1 मिनट। एक था स्टॉप रन एंड ऑर्डर ब्लॉक और एक था ऑर्डर ब्लॉक एंड प्रोपल्शन ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों मुझे क्यों अच्छे लगे? क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के साथ थे ना। 1 मिनट पे आपके पास इशू क्या आता है? 1 मिनट पे आपके पास ये इशू आता है कि 1 मिनट पे आप के पास कैंडल्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। आपको हाइज का स्टॉप रन भी देखने को मिल रहा होगा, लोज का स्टॉप रन भी देखने को मिलेगा। देर इज बेसिकली अ लॉट ऑफ noise on the 1 minute time frame. So to cancel out the noise, what you do is you look for more confirmations, ठीक है, like stop run and then order block and then propulsion block, ठीक है। सो इस तरह आप बहुत ज़्यादा confirmations और भी देखते हो, ठीक है।
एंड देन मैंने वो चीज़ ऐड की, ठीक है। इनमें से मैंने पहले सिर्फ स्टॉप रन एंड ओ बी ऐड किया था, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज कि समटाइम्स स्टॉप रन होता ही नहीं है आपके पास एंड मूव पूरी मिस हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, टू अवॉइड दिस व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सिंपली जस्ट ऐड ओ बी एंड पी बी इन टू इट, ठीक है। फिर मैंने ओ बी एंड पी बी ऐड किया, फिर मैंने देखा कि अच्छा नहीं, पी बी आपके पास समटाइम्स सेकंड कैंडल में भी हो रहा है, दैट इज़ नॉट हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दैट मीन्स कि आप सेकंड कैंडल में एंटर कर रहे हो। अगर आप सेकंड कैंडल में एंटर कर रहे हो दैट मीन्स के इट के देर इज़ अ हाईली लाइकलीहुड कि आप स्टॉप आउट हो जाओगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक और फिल्टर डाल दिया। मैंने कहा कि नहीं, अब या तो थर्ड कैंडल में पीबी होना चाहिए या फोर्थ में होना चाहिए, दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर स्टॉप लाइन ओबी है दैट्स इवन मोर हायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो मैंने किस तरह से चीज़ों को रिफाइन किया है, ठीक है, किस तरह से मैंने अपना बिल्ड किया मॉडल, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं आई डोंट नो कि आपको कितना आता है और कितना आपने भी सीखना है, आपको क्या आपके ट्रेडिंग में इश्यूज वगैरह आते हैं, वो तो फिर यूर कम्प्लीट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू ना। व्हाट आई कैन डू इज़ मैं आपको ज़रा जो चीज़ मैंने खुद से बनाई है, खुद से रिफाइन की है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप क्या कर सकते हो कि 10th आवर सीखने के बाद आप उसमें अपने से कोई भी उसमें डाल सकते हो चेंज, ठीक है। अगर आपके लिए थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है, या आपसे नहीं ट्रेड हो रहा, या मे बी आपने उसको अपना देना टच, जैसे उमर भाई हैं अभी, वो कह रहे थे कि मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर सकता हूँ, यस, ठीक है, फिर आप उसको अपना दे रहे हो टच, ठीक है, वो मैं चीज़ करता हूँ इनकरेज, मैं कहता हूँ कि आप अपना टच दो, ताकि आपको खुद चीज़ों की लगे समझ, ठीक है। वो दोस्त कहता था यार साइकोलॉजी का इशू है, उसने करके पता नहीं 2-5 लाख बिल के पैसे भी ट्रेड में गवा दिए। ओ तेरी कह रहे हो, कहता है 35 लाख लगाया, सारा डूब गया यार। यही तो मसला है ना, लोग क्या कहते हैं, लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, पैसा डाल देते हैं। मुझे इतने लोग आए कहते हैं साहब ने 20 लाख का लॉस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे अब्बू यूरोप गए हैं, मैं वापस आ रहे हैं, वो पूछेंगे कि पैसे किधर गए, मुझे जल्दी से वापस बना दो। क्या मतलब मैं जल्दी से वापस बना दूँ, कैसे बना दूँ वापस आपको जल्दी से आपने 20 लाख क्यों डाले, जब आपको नहीं काम आता था तो आपने क्यों डाले पैसे। वही बात है ना, पीपल हैव अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन अबाउट ट्रेडिंग, they think that they'll just put in money and one day they'll just hit jackpot and there you go। 30 लाख उसने बनाया, या तो तुक्के से बनाया या उसने बनाया ही नहीं है। अच्छा, लेट्स थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं प्राइस एक्शन। आई थिंक रिकैप तो हमने ऑलरेडी कर लिया था फ्राइडे वाले दिन, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। डी एक्स वाई पे अगर आप आ जाओ ऑन द वीकली, डी एक्स वाई का अगर आप वीकली देख लो, यूल सी दैट ये आपके पास एक रेंज थी, ठीक है, यू नो कि एवरी कैंडल इज़ अ रेंज, राइट। वीकली पे आप देखो, ये रेंज लो था फे वैली गैप के अंदर, ठीक है, एंड ये रेंज हाई था, ठीक है। सो ये विक लो विक हाई, यू कैन सी प्राइस टेक्स आउट दैट विक लो रेंज लो, मूव्स अप टू रेंज हाई एंड देन मूव, ठीक है। सो ई आर एल टू ई आर एल मूव थी बेसिकली, एंड देन प्राइस वहाँ से नीचे, राइट। अब अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, लेट्स सी, या नथिंग ऑन द मंथली। वीकली पे अगर आप आ जाओ, तो आपके पास अगला पॉसिबल की लेवल यही बनता है दैट प्राइस इज मूविंग टूवर्ड्स, लेकिन प्राइस कभी भी सीधा इसकी तरफ नहीं आएगी, हम सबको पता है, प्राइस ऐसे करके आएगी, ठीक है। सो आई एम वेरी सर्टन दैट प्राइस इज गोइंग टू टेक दिस हाई और प्रीवियस डे हाई, फ्राइडे का हाई प्राइस ये लेके ही आएगी। यहाँ पर आपके पास ट्रू टर्टल सूप होगा, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस व्हाट अ ट्रू टर्टल सूप इज, ठीक है। Let me remove all of this. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ट्रू टर्टल सूप क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसके जो रिटेल होती है ना, देर फकिंग रिटार्ड्स, ठीक है। दे थिंक दैट प्राइस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, वही जो आप यूट्यूब पे सीखते होते थे, राइट। नाउ obviously the market makers know that there are going to be stop losses and stop orders placed to the right, stop losses तो नहीं, they don't really care about your stop loss, what they care about is your stop order, ठीक है, buy stop sell stop, so they know that people will have buy stops placed on these eyes,
right? Why do they know that people have buy stops placed here? Because according to those retail concepts, अगर prices high से ऊपर जा रही है ना, that means price यहाँ से ऊपर ही जाएगी, ठीक है? That's what they think. That's why what they do is they place a buy stop order here. So once price comes down from below यहाँ तक, they will get filled and then price will move higher. So what the market makers do, they take advantage of this. What they do is they come up, sweep that, then boom, lower, right? इसलिए आप लोगों ने नोट किया होगा प्राइस कभी भी आपके पास ऐसे मूव नहीं करती, ठीक है? प्राइस हमेशा आपके पास ऐसे मूव करती है, ठीक है? इस तरह करके, राइट? सो प्राइस यू कैन सी लोज रन करके, एक्यूमुलेशन करके, मैनिपुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है? इस तरह प्राइस मूव करती है हमेशा, ये चीज़ आपने नोट की होगी. सो नाउ ट्रू टर्टल सूप कैसे होता है? जब भी प्राइस एक हाई बनाती है ना या लो बनाती है, और उसके बाद फिर आपको ऑन इन दी अपोजिंग डायरेक्शन मूव दे देती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये जो लो था आपका, ठीक है, जो आपका लोअर लो था, प्राइस उसको स्वीप करने के बाद ऊपर आएगी हमेशा दोबारा, ठीक है? प्राइस ऊपर आएगी एंड देन इसको लेगी, ठीक है? सो जोन सा भी हाई होता है ना, दैट ब्रोक अ लो, राइट? सो ये हाई बना एंड दिस हाई ब्रोक दिस लो. सो प्राइस क्या करेगी, ऊपर आके दोबारा इसको रन करके देन नीचे जाएगी, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल ये देखो, प्राइस नीचे आ रही है, ये हाई बनता है, ये वाला जो हाई है वो इस लो को ब्रेक करता है ऐसे, ठीक है? सो जोन से हाई ने एक लो को ब्रेक किया है, वो हाई जब प्राइस स्वीप करने आएगी, दैट विल बी योर ट्रू टर्टल सूप. इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी न्यू डीलिंग रेंज फॉर्म होने से पहले कभी भी लॉन्ग ना करो. अगर आपको लगता है कि प्राइस अपनी चेंज कर रही है डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन ऑर्डर फ्लो, ये अगर आप ऑन दिस मूव हायर लॉन्ग कर रहे हो ना, देन अगर आपका टीपी यहाँ पर है ना, देन दैट्स फाइन. लेकिन अगर आप एंटर ही यहाँ पर कर रहे हो, टीपी यहाँ पर है, देन दैट्स नॉट फाइन, बिकॉज प्राइस इज गोइंग टू डू दिस, ठीक है? सो व्हाट यू वांट is a dealing range, ठीक है? So for example, if I had to frame a reversal, I would never frame a reversal यहाँ पर. Why? Because no high time frame objective has been fulfilled. This is my high time frame objective. I'm going to remain bearish जब तक मेरे पास ये high time frame objective, ये नीचे जो है ये fulfill नहीं हो जाता, ठीक है? Now for example, अगर मैंने यहाँ पर क्या देखना है, मैंने यहाँ पर देखना है change in order flow. मैं change in order flow ऐसे देखूंगा, right? So जब price ऊपर जाएगी above this high, ठीक है, and then retracement देगी. अब प्राइस मुझे रिट्रेसमेंट दे रही है, नाउ आई नो कि अच्छा अब मेरे पास एक न्यू डीलिंग रेंज बन गई है, फ्रॉम दिस लो, सो फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, मेरे पास न्यू डीलिंग रेंज बन गई है. नाउ प्राइस इज गोइंग टू डील इनसाइड दिस रेंज. फॉर एग्जांपल ये फेयर वैली गैप है, प्राइस कम्स डाउन इनटू दिस फेयर वैली गैप एंड देन इट मूव्स हायर फ्रॉम देयर. और ये मूव हायर मैं कैच कर सकता हूँ बिकॉज नाउ आई नो कि अच्छा अब मेरे पास चेंज इन ऑर्डर फ्लो कर हो गया. हाउ डू आई नो कि मेरे पास चेंज इन ऑर्डर फ्लो कर हो गया? क्योंकि प्राइस ने एक न्यू बुलिश डीलिंग रेंज क्रिएट की और उसके अंदर बुलिश की लेवल रिस्पेक्ट किया. सो इफ़ यू गो बैक टू माई यूट्यूब वीडियो जहाँ पर मैंने सारा ऑर्डर फ्लो का एक्सप्लेन किया था, you'll know exactly what I'm talking about, ठीक है? And if you're a one-on-one student who is going through the entire module sets, उनको ये पता होगा what I'm talking about here. उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है. Could you also be telling your journey as well? How did you start and what were the ups and downs and what actually made you profitable? Yes, I will tell you. Just give me a second. ब्रो लास्ट वीक की ट्रेड शेयर करना और नेक्स्ट वीक का आपका क्या बायस है? लास्ट वीक मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए. फर्स्ट 2 days वर नॉट माई बेस्ट, बट वेंसडे के बाद से आई वन काउंटलेस ट्रेड्स. मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग की है दिस वीक बिकॉज आई वॉज ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट एंड देर वॉज जस्ट too many trades to take. And yeah, I think Wednesday, Thursday, and actually Tuesday, Wednesday, and Friday, I won a lot of trades. So this week was definitely very good for me. Previous dealing range means last retracement into the key level. Yes, retracement नहीं, expansion into the key level. So key level में आने से पहले जो high बना हुआ था, and then key level के नीचे जो low बना, that was your previous range. So for changing order flow, we require disrespect to that dealing range. Yes, that is also one of the things.
ओबीपीबी देख सकते चेंज इन ऑर्डर फ्लो के लिए? नहीं, ओबीपीबी इनफ नहीं है, आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट आपका डीलिंग रेंजेस के साथ बनता है, अगर आप डीलिंग रेंजेस को भी साथ में यूज़ कर रहे हो फिर चेंज इन ऑर्डर फ्लो, देन यस। समटाइम्स क्या होगा कि आपको पूरा पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, सो पूरा दिन शायद आपका स्किप हो जाए जस्ट वेटिंग फॉर चेंज इन ऑर्डर फ्लो, ताकि अगले दिन आपकी ट्रेड्स ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के साथ हों, देन यू वोंट बी सिटिंग अराउंड एंड टेकिंग अ गेस कि अगर चेंज इन ऑर्डर फ्लो हुआ है कि नहीं, बिकॉज इफ दैट्स द केस देन यूर फक्ड। मैं हाई टाइम फ्रेम से वो भी यूज़ करते रिवर्सल के ना किया करूँ? करो, लेकिन साथ में वो भी देखो, डीलिंग रेंजेस, दोनों चीज़ों को पेयर अप करो साथ, परफेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल यू नीड। ऑर्डर फ्लो रीडिंग आपकी सही हो जाएगी। ऑर्डर फ्लो रीडिंग बेसिकली ना, ऑर्डर फ्लो रीडिंग में लोगों को सबसे ज़्यादा मसला पता है क्या आता है? ऑर्डर फ्लो रीडिंग में लोगों को सबसे ज़्यादा मसला आता है चेंज इन ऑर्डर फ्लो में। उनको ये नहीं पता चलता कि मेरे पास चेंज इन ऑर्डर फ्लो कहाँ हो रहा है। वंस यू आर एबल टू टेल दैट ना, देन आपका सिस्टम डन हो गया। वे लुक फॉर डीलिंग इन एच फोर मोस्टली, एच वन पे डजंट वर्क, नहीं नहीं दोनों पे काम करेगा, दोनों पे देखोगे। You're gonna put these on YT. What help is yes, this is going to be on YouTube. This recording going to be on YouTube. Right, so I'm going to be waiting for price to sweep this out. अगर मुझे एशिया में कोई लॉन्ग मिलती है DXY पे, I'm going to take it. Seriously, I'm not even kidding. I'm going to take this short all the way down here. Even actually, let me see. Yeah, Euro is most likely to come down, take this low out as well. Maybe SMT बन जाए यहाँ पर, maybe बन सकती है। यहाँ पर ऐसे SMT बन सकती है, so I won't target like this entire इस लो तक। If I had to target, I'd target like somewhere around here, high RR, अच्छा RR बन जाएगा मेरा if I refine that down to a lower time frame. This is how it's going to look like, and on the H4 I want this high to be protected, or if it gets run that's also fine, लेकिन I don't want price to close above this high, ठीक है? And then on the H1 I already have structure supporting bearish prices. I can literally trade Asia आज रात, आज सुबह. I guess I'll be sleeping. I have to be up tomorrow for some work at 7 a.m. So I don't think I'll be able to trade it Asia unless I wake up बहुत पहले. But you could have shorted this. लेकिन वही बात है, that's literally at market close. You would never do that because price could still run this high again and then over. At least 3 RR तो pull कर सकते थे. Let's see how that played out actually. Yeah, I mean, yeah, you're still good to go. आप अभी भी प्रॉफिट में ही होते हैं थोड़ा बहुत. मार्केट अभी भी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, यहाँ पर एंट्री पे ही है इस वक्त मार्केट आपकी. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर प्राइस ऑल द वे डाउन है, यहाँ यूरो पे नहीं आएगी. DXY पे आ सकती है, यूरो पे नहीं आएगी. प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है एक्चुअली, सो प्राइस नीड्स दैट ब्रेक. प्राइस नीड्स some vacay. Price needs to vacation. Go on a vacation. It's done expanding lower, and then you can see बहुत extreme discount of the range maybe a price. So look at this. Price is trading inside of extreme discount. No fucking way price is coming all the way down to that low without making another retracement and bullshitting all of you into shorting. I could be wrong. Price could just go down here.
देखो how I'm using this range. I'm playing from range low all the way to range high. Same thing here. Range high, range low. ठीक है। वो DXY के थ्रू कैसे कंफर्म करते हैं बाय से नैरेटिव? DXY बुलिश है, बाकी सब बेरिश होगा, DXY बेरिश है, बाकी सब बुलिश होगा। एंड अगर DXY आपके पास किसी नैरेटिव में आ रहा है और कोई और मार्केट भी आपके पास किसी नैरेटिव में आ रही है, तो दैट्स ए प्लस। एट सेम टाइम अगर हो रहा है तो भाई ऑर्डर फ्लो कैसे देखते हैं? ऑर्डर फ्लो चेंज होने का कैसे पता चलता है? अभी अभी बता दिया मैंने सारा। आई जस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग। यूर अ सीजन स्टूडेंट, कम ऑन, पता होना चाहिए आपको। आप अगर यहाँ से रिवर्सल प्लान करो तो कैसे करोगे? बता दिया। गोल्ड एनालिसिस। यार गोल्ड की अभी मुझे समझ नहीं आ रही है एट द मोमेंट। इट्स मेस। मेस तो नहीं, लेकिन क्लोजिंग गोल्ड की मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर तो चलो ठीक है, मैं पूरी पूरी बायस्ड बात करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि DXY पे ऊपर इनटू दिस डेली बेरिश कैप आएगा, क्योंकि आई थिंक आएगा। ठीक है, ना आया तो वो खैर अलग बात है, लेकिन आई थिंक आएगा। सो लेट्स से DXY इस हाई में आता है, दैट मीन्स कि गोल्ड बेरिश होगा। ठीक है, गोल्ड जब तक DXY इस हाई में नहीं आता तब तक गोल्ड भी बेरिश होगा। अब गोल्ड कहाँ तक बेरिश होगा? गोल्ड प्रीवियस वीक लो तक बेरिश हो सकता है, यहाँ तक, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये वाला लो, या चलो ये वाला लो लगा लो। ठीक है, इन दोनों को मार्क आउट कर सकते हो आप, लाइक दिस। ठीक है, सो ये दो लोज हैं, प्राइस इन दो लोज के लिए जा सकती है। एक मिनट, ये प्रीवियस वीक लो है, एंड देन आपके पास ये वाला लो है विच इज़ वेडनेसडे लो। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, एंड इनको भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बस इग्नोर एवरीथिंग सो इट्स ईजियर फॉर अस टू सी कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये कुछ लोज पड़े हैं जहाँ तक प्राइस अब आ सकती है नीचे को। अगर सिल्वर वीकर हुआ तो सिल्वर आ जाएगा। अभी क्या वीकर है, लेट्स सी। अभी कुछ वीकर स्ट्रॉन्गर नहीं है, दोनों सिमिलर ही चल रहे हैं। हाँ, सो हो सकता है कि सिल्वर आ जाए और ये ना आए क्योंकि प्राइस ऑलरेडी आपके पास एक बेरिश 4 आवर गैप में ट्रेड कर रही है, सिल्वर भी कर रहा है। सो प्राइस यहाँ से डेफिनेटली मूव कर सकती है ऑल द वे टू दिस लो एंड देन दीज लोज। ये कम से कम इस लो तक तो आना चाहिए, लेकिन DXY has a long way to go, so I think it will come at least till here, this वाला लो, and then it will go bullish। ठीक है, then bullish जा सकता है, क्योंकि देखो ये प्रॉपर आपके पास रिवर्सल नहीं आया यहाँ पर। ये प्रॉपर कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ इस लो से वैसे रिजेक्टेड, वेंट हायर एंड देन कमिंग बैक डाउन लोअर अगेन। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था यहाँ पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रीवियस मंथ लो was swept out, that's good। यहाँ से गोल्ड बुलिश हो सकता है डेफिनेटली, सिल्वर ही बुलिश हो सकता है। आपके पास यहाँ पर नीचे SMT भी है बड़ी तगड़ी किस्म की, प्रीवियस मंथ लो के साथ। अगला महीना हमारे पास शुरू हो गया सो ओपन लो हाई क्लोज होगा उसका। आई कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। आई वुडंट से कि इट विल रन दिस लो, इट शुड नॉट रन दैट लो, लेकिन पहले नीचे आएगा देन ऊपर, सो लाइक इस लो से भी सीधा निकल सकता है। लेट्स सी। अभी तो गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी तो ट्रेडिंग इधर, सो हो सकता है कि प्राइस ऊपर से ओपन हो गया नीचे जाए। लेट मी सी गोल्ड किधर ट्रेड कर रहा है अभी। या गोल्ड तो भी काफ़ी ऊपर आ गया, सो गोल्ड इज ट्रेडिंग लाइक राइट अराउंड हियर, इस वाले गैप के अंदर। लेकिन मार्केट ओपन पे अलग ही मूव करती है मार्केट, तो एकदम से नीचे आ सकती है मार्केट ओपन। विल हैव टू सी, विल हैव टू सी।
बट DXY मुझे अच्छा खासा बुलिश लग रहा है टिल दिस हाई। इस हाई से शॉर्ट्स बहुत प्यारी बनेगी। GU को मैं लॉन्ग कर रहा था यहाँ से, बट देन आई लॉन्ग्ड यूरो। ये वाली लॉन्ग थी, बहुत इंसेन लॉन्ग थी यहाँ पर। आई वोंट टेल यू गाइस द रीज़न फॉर दिस लॉन्ग, आई गेट कीप दैट, बट only fire along this। ठीक है, so gold boom and then boom, that's what I'm thinking on gold।